कर रही होती है तो उसके पापा उसे बोलते हैं। मीना बेटी, अगले हफ्ते तो तुम्हारा जन्मदिन है। बताओ, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा पापा, पर आज आपको जरूर बता दूंगी। ठीक है बेटा। मीना उसके बाद कॉलेज पहुंचती है। सारे दोस्त कैंटीन में बैठकर मीना के बर्थडे की चर्चा कर रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर बर्थडे पर करना क्या है, पर तभी वहाँ राहुल आ जाता है। हमें पार्टी देनी होगी। पर मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मीना को शायद उसके मम्मी पापा रात को बाहर जाने ना दे। उनको इसकी फिक्र रहती है। ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे? आखिर मेरा बर्थडे है, उन्हें मुझे जाने की परमिशन देनी ही होगी। वैसे भी पापा सुबह ही मुझसे मेरे बर्थडे गिफ्ट पूछ रहे थे कि मुझे क्या चाहिए। मैं आज रात को बर्थडे गिफ्ट में उनसे इसी की परमिशन मांग लूंगी। पापा, मुझे इस बार अपनी बर्थडे पार्टी यहाँ घर में नहीं करनी। मुझे एक अच्छी सी जगह बुक करके वहीं अपने दोस्तों के साथ रात को पार्टी करनी है। रात को? पागल हो गई हो क्या मीना? मीना, ओहो मम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप हमेशा ऐसे क्यों रिएक्ट मम्मी सही तो बोल रही है। मैंने बोल दिया मुझे वहाँ जाना है तो जाना है बस, वरना मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे। अच्छा ठीक है। मीना के सारे दोस्त केक लेकर ठीक समय पर मीना के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उसके कमरे में घुस जाते हैं। 12 बजते ही सब मीना को बर्थडे विश करते हैं। थैंक यू सो मच। चलो अब जल्दी से केक काटो। मीना अपना केक काटती है, पर उसके 2 हाथ से बंद कर देता है ताकि कहीं उसके मम्मी पापा नीचे ना जाए। वो मीना को बेड पर लिटा देते हैं और मीना अपने हाथ पैर मारती रहती है, पर कोई उसे नहीं छोड़ती है। तो सारे डर की बताई हुई जगह पर जाते हैं। सब बहुत ही खुश होते हैं और उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। और ऊपर से खंडहर जैसा कॉटेज जिसे देखकर सबको डर लग रहा था। सब लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा सच में देखने लायक होता है। अंदर से वो कॉटेज बड़ा ही सुंदर होता है। अरे यारो, कोई मीना को तो फोन करो, वो कहाँ रह गई? अब तो काफी देर हो गई है, मीना को आ जाना चाहिए। मैं यहाँ हूँ। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। घर पर काफी लोग आ रहे थे मुझे देखने। हाँ, मतलब मुझे विश करने। चलो अब सब छोड़ो और पार्टी एंजॉय करते हैं। देखो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे तुमने जगह बहुत ही अलग चुनी है। सच में बड़ी ही सुंदर जगह है, हमें बहुत अच्छी लगी। ये जगह मैंने खास तुम सबके लिए ढूंढी है। अरे चलो, अब केक तो काटो। और ये क्या पहन रखा है? इसे तो चेहरे से उतारो, तभी तो मैं फोटो खींचूंगा। मीना केक के पास जाती है। सब लोग आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और फिर मीना केक काट कर अपने चेहरे से मास्क उतारती है। मास्क उतारते ही सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। सब बुरी तरह से कांपने लगते हैं। क्या हुआ दोस्तों? ये लो केक खाओ। नहीं नहीं, मुंह खोलो सविता। सविता डरते डरते अपना मुंह खोलती है। चुड़ैल सविता के मुंह में केक बुरी तरीके से ठूस देती है कि सविता उसे निगल ही नहीं पा रही होती। राहुल, लो अब तुम केक खाओ। चलो जल्दी अपना मुंह खोलो। प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। क्या हुआ राहुल? तुमने भी तो मुझे केक खिलाया था। चलो अब तुम्हारी बारी, जल्दी से मुंह खोलो वरना। राहुल भी डरते डरते चुड़ैल के हाथ से केक खा लेता है। उसके बाद चुड़ैल मनोज के साथ भी वही करती है। तुम कौन हो? तुम हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मैं तो अपना बर्थडे मना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बर्थडे तुम लोगों के साथ मनाऊं। क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे? ये हम कहाँ फंस गए दोस्तों, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। देखो, वो दरवाजा खुला हुआ है, चलो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। सारे दोस्त उस दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर अचानक वो दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद सारी खिड़कियां भी खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। चुड़ैल सबके पीछे पीछे केक लेकर घूमती रहती है और बार बार सबको ठूस ठूस कर केक खिलाती है। सारे दोस्त उस जगह फंस जाते हैं और उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मीना आखिर चुड़ैल में कैसे बदल गई? उनके ये सवाल उनके दिमाग में ही घूमते रहते हैं। तुम लोग फिर खड़े हो गए, चलो अब खाना खाते हैं। मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। चुड़ैल जबरदस्ती सबको टेबल पर बिठा देती है। उसके बाद वो सबके लिए खुद खाना लेकर आती है। खाना देखकर सब लोग डर जाते हैं। किसी प्लेट में केक का बना हुआ कटा हाथ होता है तो किसी में केक से बना हुआ पैर, किसी में केक से बनी हुई कटी हुई मुंडी, तो किसी में केक से बनी हुई आंखें और केक के आसपास खून ही खून। ये सब देखकर सारे एकदम से खड़े हो जाते हैं और चुड़ैल के पैर पकड़ लेते हैं। हमने क्या किया है? तुम कौन हो? हमें बताओ, पर हमारे साथ ऐसा मत करो। मैं मीना हूँ मीना। और क्या ये सब देखकर भी तुमको समझ नहीं आया कि तुम सबने मेरे साथ क्या किया है?
जाओ अभी मेरे घर और जाकर देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। सारे दोस्त भागते हुए सीधा मीना के घर पहुंचते हैं। मीना के घर काफी सारे लोग सफेद कपड़ों में बैठे होते हैं और उनके सामने मीना की लाश पड़ी हुई होती है। सब रोते चिल्लाते हुए वहां जाते हैं। ये सब क्या हुआ आंटी? ये कैसे हो गया? पता नहीं बेटा, मैं तो जब मीना के कमरे में गई तो वहाँ बेड पर पड़ी तड़प रही थी और उसे सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे चेहरे पर केक लगा हुआ था। हम उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए पर तब तक उसने अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी नाक और मुंह में पूरी तरह केक फंसा हुआ था, जिसकी वजह से मीना की दम घुटने से मौत हो गई। ये बात सुनकर वीडियो सारे अच्छा दोस्त लगा तो होगा जैसे तो शर्म से एंड ही मर लाइक गए और थे। सब्सक्राइब उन्हें अपनी प्लीज गलती कर का दे बहुत वीडियो देख पछतावा